सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरे से ढकी सड़क के किनारे बने पुराने बस स्टैंड पर एक छोटा सा चाय का ठेला सजे हुए था। उस ठेले को चलाता था रघु, एक अनाथ लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 16 से 17 साल रही होगी। पुराने झूठे कपों के ढेर और उबलती केतली के बीच उसकी मुस्कुराहट जैसे इस दुनिया की तमाम परेशानियों को चुनौती दे रही थी। हर रोज की तरह लोग आते, चाय पीते, चले जाते, लेकिन उस दिन रघु की नजर एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए धीरे धीरे चल रहा था। उनकी चाल थकी हुई थी, पर साथ में चलती हुई मोहब्बत की रफ्तार अब भी मजबूत थी। थोड़ी दूर जाकर वे दोनों एक कोने में बैठ गए। एक पुरानी चादर को जमीन पर बिछाकर उनके फटे पुराने कपड़े और थकी हुई आंखें उनकी गरीबी और बेबसी की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। रघु ने देखा कि वे दोनों घंटों वहीं बैठे रहे, बिना कुछ खाए, बिना किसी से कुछ कहे। शाम ढलने लगी, लोग कम होने लगे, लेकिन वे अब भी वहीं थे। रघु का दिल नहीं माना। वह एक कप चाय लेकर उनके पास गया। बाबा, अम्मा, कुछ खाया नहीं आपने? यहां कब से बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, बेटा, हम पढ़ नहीं सकते। ये मेरे बेटे ने दिया था। बोला था कि अगर वो ना आ सके तो किसी को ये कागज दिखा देना, वो हमें सही जगह पहुंचा देगा। रघु ने जैसे ही वो कागज खोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, कृपया इन दोनों को शहर के किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये पढ़ते ही रघु की आंखों में गुस्से, दर्द और अपनापन एक साथ भर आया। उसने उस कागज को मोड़ा, गहरी सांस ली और बूढ़े दंपति के सामने बैठ गया। बाबा, अम्मा, आपका बेटा आपको छोड़ गया है, लेकिन मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है। आज से आप मेरे माता पिता हो, चलिए मेरे साथ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें आपका हिस्सा सबसे बड़ा होगा। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े पिता ने रघु का सिर चूम लिया। उस दिन रघु ने सिर्फ चाय नहीं, एक पूरा परिवार बना लिया। निष्कर्ष, जिनके पास मां बाप हैं, वे अक्सर उन्हें बोझ समझते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते, वे हर रोज मां बाप जैसा प्यार ढूंढते हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और रघु ने यही कर दिखाया।